नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। देखिए, आपके केवस इंटरव्यू के लिए लगभग 10 दिन का टाइम बचा है। अब इस 10 दिन में बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे, बहुत सारे टीचर होंगे, आपसे बोल रहे होंगे कि आप क्या करिए, NCERT पढ़ के जाइए। NCERT के 1 to 5 तक की सारी बुक्स पढ़ लीजिए। देखिए, आइडियल सिचुएशन हो सकती है कि आप सारी NCERT पढ़ लीजिए, लेकिन रियली अगर प्रैक्टिकल बात करें तो क्या आपके पास इतना टाइम है कि सारी NCERT बुक्स पढ़ लें? आपको अपने बायोडाटा पे भी काम करना है, आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पे भी काम करना है, आपको अपने डेमो पर भी काम करना है। इसके साथ आप सबके साथ बहुत सारे स्ट्रेस होगा ना कि कौन सी ड्रेस पहननी, ड्रेस क्या चूज करूँ, कैसे हेयर स्टाइल, कैसे स्लीपर, बहुत सारा स्ट्रेस चल रहा होगा ना। तो इसके लिए देखिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला है। इसके लिए जैसे आपकी EVS है, 3rd क्लास की EVS को मैं मैक्सिमम आधा घंटा 1 घंटा में आपको समराइज कर दूंगी कि कौन सा टॉपिक है। 3rd क्लास की EVS में आपको किस तरीके से पढ़ाना है, 3rd क्लास की EVS से आपसे कौन कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से आपको टॉपिक पे आपको डेमो तैयार करना चाहिए। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आप इस वीडियो को मल्टीपल टाइम 1 या 2 बार देख लीजिएगा, चलते चलते सुन लीजिएगा, थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा कि अच्छा 3rd क्लास में ये टॉपिक है कि जैसे प्लांट फेरी, तो प्लांट फेरी में किसके बारे में डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया गया है। और इस टॉपिक को पढ़ाते थे आपके माइंड में TLO क्या होना चाहिए, TLO क्या होता है, टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। इस टॉपिक को जब आप डिस्कस कर रहे हो तो किस क्लास का आपको TLM यूज करना चाहिए, क्या आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऐसे कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। ओके, इसके अलावा आपके जो भी डाउट हो, जो भी कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। देखिए, केवस इंटरव्यू की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं ला रही हूँ क्योंकि देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब बार बार वीडियो आएंगे ना तो आपको लगेगा अच्छा ये भी देख लूँ, इसको भी देख लूँ, और आप बार बार देखने की कोशिश करेंगे। अब आपने जो पढ़ लिया है, लेकिन रियल बात यह है कि बहुत ज़्यादा तैयारी किसी ने नहीं की होगी। आपको लग रहा होगा कि घबराहट हो रही है, अरे मेरी तो तैयारी कुछ भी नहीं है। आपकी नहीं है तो किसी की भी नहीं है। देखिए, कट ऑफ का आइडिया एकदम अलग सी कट ऑफ गई, किसी को नहीं था, और जिनका नाम कट ऑफ में आया है इसका मतलब ये नहीं कि इन बच्चों ने बहुत पहले से तैयारी की थी, किसी ने नहीं की थी। रियल सिचुएशन यही है, पहले इंसान ने की थी, फिर तैयारी बंद कर दी थी, फिर से तैयारी कर रहे हैं। तो सब सेम सिचुएशन में, बस थोड़ा सा आइडियली और मेहनत कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये आपके सारे टॉपिक के नेम हैं। टॉपिक के नेम मैं बाद में आपको डिस्कस करूँगी, पहले हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ। इसके साथ ही लास्ट में आपको बताऊँगी कि आपको क्लास 3rd से कौन कौन से टॉपिक एज अ डेमो तैयार करके ही जाने हैं। चलिए देख लेते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ आपके डेमो से आंसर करा जाएगा, नहीं, कई बार वो टॉपिक दे देती हैं कि आप अच्छा इस टॉपिक को पढ़ाकर दिखाइए, तो आपको हर चीज़ से तैयार रहना चाहिए। जैसे आपका फर्स्ट टॉपिक है पूनम से डे आउट, तो आपको अपने सराउंडिंग्स के बारे में डिस्कस करना है कि बाहर सराउंडिंग्स में क्या हुआ। इसमें गर्ल्स के बारे में डिस्कस किया कि वो बाहर निकली, उसने देखा, तो उसने क्या देखा, बर्ड्स देखा, उसने पॉन्ड में जाके बफेलो देखी, उसने डिफरेंट टाइप के आपके क्या देखे, बहुत सारे, जैसे उसने स्वान देखा था, ये सारी चीज़ें देखी। तो आपको क्या करना है, बच्चे के नॉलेज को कनेक्ट करना है। कनेक्ट कहाँ पे करना है, कनेक्ट करना है उसके सराउंडिंग से, उसके एटमॉस्फेयर से। और जब आपको कनेक्ट करना है तो एक कैसे पॉजिटिव बॉन्ड बनाने की कोशिश करनी है। बच्चे को जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे कैसे पढ़ाना है, कनेक्ट करना है रियल एग्जाम्पल के थ्रू। और EVS को कैसे पढ़ाना है, EVS को आपको इंटीग्रेटेड मेथड के माध्यम से पढ़ाना है। ये सारे पॉइंट ना आपको डेमो में भी बहुत हेल्प करेंगे। देखिए, पूरे टॉपिक आप तैयार नहीं कर सकते हैं, पर आपको एक आइडिया रहेगा कि अच्छा इस टॉपिक में क्या करना है। अगर उन्होंने आपसे बोला पूनम डे आउट वाला टॉपिक पढ़ाइए, तो आपको पता होगा कि हमें क्या करना है, एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, किस तरीके से पढ़ाना है। इसी में क्या हुआ, एक गेम खेल रहे हैं, उस गेम का नाम क्या है, प्लांट फेरी। प्लांट फेरी गेम में क्या होता है, एक पर्सन जाते हैं, बच्चे जाते हैं, एक प्लांट को टच करता है। अब जो प्लांट को टच करता है तो प्लांट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करके बताते हैं कि भाई इसका स्टेम कैसा है, बहुत ही थिन है, इसका स्टेम कैसा है, बहुत ही मोटा हुआ स्टेम है, इसकी लीव्स कैसी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। तो आपको यहाँ पे बच्चों को ट्री क्या होता है, प्लांट क्या होता है, हर्ब्स क्या होते हैं, श्रब्स क्या होता है, इनका क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया इस टॉपिक के बारे में क्या है, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया कि ये इंपॉर्टेंट टीचर्स लाइन ऐड की है, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपकी उसकी PDF चाहिए तो मुझे टेलीग्राम में बता दीजिएगा।
ये कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इस तरीके से गेम हमें हमेशा क्या करना है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी है। हर लोग भी लर्निंग कराएंगे, एक्टिविटी बेस्ड करानी है, लर्निंग बाय डूइंग करानी है, बच्चे कर कर सीखे, प्ले बेस्ड एक्टिविटी करानी है। इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखना है। इस एक्टिविटी हम क्या कर रहे हैं, प्लांट फेयरिंग एक्टिविटी से क्या हो रहा है, बच्चे एक तो दमसफ जाके क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और बेसिक क्लासिफिकेशन बच्चे खुद से सीख रहे हैं। अब यहाँ पे समझिएगा कि आप बच्चे को आपको पढ़ाना है क्या, इस टॉपिक के माध्यम से प्लांट्स के बारे में, ट्री के बारे में, हर्ब्स के बारे में, श्रब्स के बारे में बताना है। इसके अलावा बच्चों को आपके सराउंडिंग के बारे में बताना है कि हमारे बाहर पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप की बर्ड्स होती हैं, डिफरेंट टाइप के अन्य, जैसे बफेलो हो गया, पॉन्ड में बफेलो है, फिश है। तो आपने बच्चे के साथ एक एक्टिविटी की, प्लांट फेयरिंग एक्टिविटी। तो बच्चे को क्या किया, उसके एटमॉस्फेयर से, उसके बाहर के सराउंडिंग से कनेक्ट करना है। और जब भी आपको कनेक्ट करना है तो कैसे करना है, पॉजिटिव कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, ट्राई। ओके, समझ में आ गया? कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछिए। स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है पर आप मैनेज कर लीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, इसमें एक एक्टिविटी दी थी कि आप डिफरेंट टाइप की क्या कर सकते हैं, जो लीव्स होती है, इस लीव से डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी करा सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप की चीज़ें आर्ट इंटीग्रेटेड पे बहुत ज़्यादा केवीएस फोकस कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले डाइट पे ट्रेनिंग हो रही थी। इसके अलावा निष्ठा पे, दीक्षा पे जो ट्रेनिंग हो रही है, यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड पे फ्रोनिंग, जैसे अभी आपका क्या हो रहा है, एनडीए का एग्जाम चल रहा है, निपुण असेसमेंट टेस्ट चल रहे हैं, इन सब चीज़ों पे कैसी ट्रेनिंग कराई जाए, मैं उन सारी चीज़ों को आपसे डिस्कस कर रही हूँ। आप बच्चे को हर चीज़ में आर्ट एक्टिविटी करना है, तो भाई आप लीव से क्या कर सकते हैं, बच्चों को डिफरेंट टाइप की रंगोली बनाना सिखा सकते हैं कि बेटा लीव से क्या कर सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं, लीव से कोई पैटर्न बना सकते हैं, जो हमारे यहाँ डोर पे नहीं लगता इस तरह का तोरण जैसा, वो कैसे आप मैंगो लीव्स की हेल्प से बना सकते हैं, बनियान ट्री का यूज की लीव्स का क्या यूज कर सकते हैं, इस तरीके से आप बता सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपकी लेडी फिंगर होती है, भिंडी को क्या करिए, उसको एक पार्ट करिए और उसको कलर में डुबाइए। कलर में डुबाने पर क्या करेंगे, आप उससे डिफरेंट टाइप का ऐसे पैटर्न बना सकते हैं ना, बच्चों को ये सिखा सकते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें आप समझिए, जो भी बच्चे के पास है उससे बच्चे को कैसे सिखाना है। आपको एज ए टीचर किसकी रोल करना है, तो आपको किसका, फैसिलिटेटर का। आपको बच्चे के अंदर ऐसा नहीं करना कि पूरा नॉलेज जाके उसको पोर कर देना, नहीं। उसके लिए सिर्फ एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए जहाँ पे बच्चा खुद से क्रिएट कर पाए, क्रिएटिव बन सके, इनोवेशन कर सके, ठीक है। और हर चीज़ में आपको आईसीटी की भी हेल्प लेनी है, आपको टीएलएम का यूज करना है, आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी है, आपको लर्निंग बाय डूइंग करानी है, प्ले बेस्ड लर्निंग करानी है। इन सारी चीज़ों पर फोकस करना है। समझ में आ गया? अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है वाटर और वाटर। यहाँ पे हमें वाटर के बारे में डिस्कस किया गया है, तो आप वाटर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, वाटर साइकिल के बारे में बच्चे से डिस्कस कर सकते हैं। अब आप बच्चे से कैसे इंटरेस्टिंग बेसिक कह सकते हैं, आपको कभी भी अपना टॉपिक पहले नहीं बताना, लेकिन जब आप पता है डेमो देने जाएंगे तो इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछता है कि ईवीएस में क्या पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि भाई इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे आप डेमो देना स्टार्ट कर देंगे तो आप अपने टॉपिक नहीं बताएंगे, तब आपको उसके लिए पहले स्टोरी टेलिंग मेथड से, एक्टिविटी से, किसी भी तरीके से इंटरेस्ट जगाना है, तो अपना टॉपिक बताना है। अब जैसे आपको वाटर पढ़ाना है तो कह सकते हैं, गाइस बच्चों आज हम क्या करेंगे, लेट्स आज हम किसके बारे में जानेंगे, ट्रैवल ऑफ वाटर, जर्नी ऑफ वाटर के बारे में जानेंगे। तो बच्चे क्या होंगे, बहुत ही एक्साइटेड हो जाएंगे। स्टूडेंट, आर यू वांट टू लिसन अ स्टोरी? टुडे वी लिसन अ स्टोरी अबाउट अ जर्नी ऑफ वाटर। तो उन्होंने कहा, अच्छा वाटर में जर्नी करता है, वेरी इंटरेस्टेड, आर यू एक्साइटेड टू लिसन स्टोरी? यस, इस तरीके से आपको डिस्कस करना है। अब आप जैसे वाटर के बारे में, एक तो वाटर के बारे में बता सकते हैं कि भाई हम वाटर का यूज क्या होता है इन अवर लाइफ में। आई विल फेस माई वॉश माई फेस विथ वाटर, मैं अपना फेस कैसे धुलता हूँ भाई, फिर मैं वॉशरूम जाता हूँ तो मैं आपको बात लेता हूँ, फिर जब मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ तो मैं ड्रिंक करता हूँ वाटर, स्कूल में भी तो हम वाटर बॉटल लेके आते हैं, हैंड वॉश करते हैं तो भी हम किसके यूज से करते हैं, वाटर के। तो व्हाट इज द यूजेस ऑफ वाटर के बता सकते हैं। इसके बाद ही आप क्या बता सकते हैं, जिससे वाटर क्या होता है। अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई हम वाटर डे कब मनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 22 अप्रैल को हम क्या कर 22 मार्च को हम क्या करते हैं, वाटर डे मनाते हैं। अच्छा, वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जानते हैं, इस तरीके से क्रॉस क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। राजेंद्र सिंह को हम क्या बोलते हैं, वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो मैं इस सीरीज में
आपसे सिर्फ टॉपिक नहीं डिस्कस करूँ, डेमो टीचिंग को कैसे आपको अच्छा करना है, आपको अपने आंसर को मीनिंगफुल कैसे बनाना है, आपसे कैसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन सारे पॉइंट को डिस्कस कर रही हूँ। तो ये सीरीज को मैंने बहुत ही फ्रूटफुल बनाने की कोशिश की है कि लास्ट टाइम में जो बहुत सारा स्ट्रेस हो रहा है, देखिए ऑफलाइन में मैंने आप सबकी बहुत सारी क्लासेस ली हैं, ऑनलाइन में बहुत सारी तो नहीं, लेकिन मैंने काफ़ी क्लासेस ऑनलाइन में भी ली है। आप इन सारी क्लासेस को देखिए, अभी जो मैं सरप्राइज क्लासेस दे रही हूँ इन सारी क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा, ओके। अब वाटर के बारे में आप बता सकते हैं, सोर्स ऑफ वाटर, वाटर में आप क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं। सबसे पहले तो वाटर के सोर्स बता सकते हैं, भाई वाटर का सोर्स क्या होता है। वाटर साइकिल के बारे में बता सकते हैं, वाटर साइकिल क्या होती है। यूजेज ऑफ वाटर के बारे में बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चे से आप डिस्कस कर सकते हैं वाटर टॉपिक पे। अब वाटर टॉपिक में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी क्रिएट करिए। आप कुछ भी स्टोरी क्रिएट कर से बच्चे से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं कि आप बच्चे से पूछते हैं, डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑफ वाटर। आप वाटर के बारे में कोई पोएम या सॉन्ग जानते हैं। हो सकता है बच्चे बोलेंगे नहीं मैं तो जानता हूँ, तो उनसे डिस्कस करिए। फिर आप बच्चे से कुछ एक्टिविटी करा सकते हैं, प्ले, सिंग या कुछ भी। अच्छा, बच्चों से पूछ सकते हैं, भाई बच्चे आप वाटर के साथ और क्या है इंटरेस्टिंग गेम खेलते हैं। तो अच्छा बता सकते हैं कि भाई जब रेनी सीजन होता है ना, मैं तो क्या करता हूँ वाटर में, क्या करता हूँ बोट चलाता हूँ और क्या करता हूँ। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग से बच्चों से कनेक्ट बना कर रखना है। और सबसे पहली चीज़, आपको बाइलिंगुअल रहना है। आप पूरी इंग्लिश मत यूज करिएगा। हो सकता है कि आप पूरी इंग्लिश में आसानी से पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप पूरी इंग्लिश का यूज मत करिएगा, क्योंकि अगर साउथ के स्कूल नहीं है तो जैसे यहाँ के स्कूल होते हैं बच्चे पूरी टोटली इंग्लिश नहीं समझ पाते। तो आपको बाइलिंगुअल रहना है, हिंदी भी यूज करना है, इंग्लिश भी। जैसे आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो कोशिश करना है उसको आप इंग्लिश में पढ़ाइए, लेकिन बच्चों से जैसे कुछ क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा हिंदी में पूछते रहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे एनसीईआरटी में भी बोला गया है कि हमें क्या करना है, 3 लैंग्वेज फार्मूला का यूज करना है। 3 लैंग्वेज फार्मूला में आपको सबसे पहले तो मदर टंग पर भी फोकस करना है, हिंदी पर फोकस करना है, इंग्लिश पर फोकस करना है। इसीलिए जब भी आप अपनी टीचिंग करें, हो सकता है आप 3 लैंग्वेज फार्मूला का यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाइलिंगुअल का तो यूज करना ही है। और लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, लैंग्वेज इज अ रिसोर्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ओके। एजुकेशन में एनसीईआरटी के बारे में पता होना चाहिए। एजुकेशन विदाउट बर्डन, इस चीज़ पर में फोकस करना है। नेक्स्ट आपका 4th टॉपिक क्या है, आवर फर्स्ट स्कूल। व्हाट इज द आवर फर्स्ट स्कूल। आवर फर्स्ट स्कूल इज द आवर फैमिली। जैसे हम अपने फैमिली में क्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं। तो कैसे एजुकेशन लेते हैं, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल। तो इनफॉर्मल एजुकेशन हम कहाँ से लेते हैं, अपनी फैमिली से लेते हैं। फॉर्मल एजुकेशन के लिए हम कहाँ पे जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। हु इज़ द फर्स्ट टीचर, मदर। मदर इज द आवर फर्स्ट टीचर होती है। तो हमारा फर्स्ट स्कूल क्या, तो अब यहाँ पे हमें फैमिली के बारे में डिस्कस किया गया है कि भाई हम पहले क्या करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन तो स्कूल में लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन हमारे कहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, हमारी फैमिली में स्टार्ट हो जाती है। हमारे फैमिली मेम्बर्स हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। अब आपसे फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, इससे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि आपको जो भी एजुकेशन देगा, एक सर्टेन टाइम होगा, सर्टेन पर्सन होगा और सर्टेन प्लेस होगा। मतलब किसी निश्चित स्थान पर, निश्चित व्यक्ति और निश्चित समय पर दी जाएगा। जैसे स्कूल में आपको पता होता है ना कि ये मैम मेरी ईवीएस टीचर है, ये मेरी पेडागोजी की टीचर है। अब वही मैम आपको एक सर्टेन प्लेस पे देती हैं कि आपको स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में ही तो पढ़ाएंगी। ऐसा तो नहीं कि मैम आपको रोड पे मिल जाएंगी, मैम बोलेंगी चलो चलो ऐसा करते हैं पेडागोजी पढ़ लेते हैं, नहीं ना। तो एक जो सर्टेन प्लेस होगा, सर्टेन पर्सन होगा और सर्टेन टाइम होगा, तो हमारी कैसी होती है, फॉर्मल एजुकेशन। आपके स्कूल कॉलेज की, जो हमारा फैमिली में, फ्रेंड्स में, सोसाइटी में मिलता है, कौन से होते हैं हमारे इनफॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल का मिक्सअप होता है। जैसे आप इग्नू से एजुकेशन ले रहे हैं, अभी आप यूट्यूब से एजुकेशन ले रहे हैं, इसमें सर्टेन टाइम नहीं होता, टाइम अलग अलग होता है, लेकिन एक गोल सर्टेन होता है कि भाई इसकी हेल्प से आप सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। इन सारी वीडियो की हेल्प से आप क्या करेंगे, केवीएस इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे। क्लियर हो क्या। तो अब आपको बच्चों को फैमिली के बारे में डिस्कस करना है। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बच्चों से फैमिली ट्री बनवा सकते हैं कि बेटा आपको क्या करना है, अपना फैमिली ट्री बना के लाना है।
आपके फैमिली में कौन कौन सा है। इसके बाद फिर फैमिली के टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बच्चे से पूछ रहे हैं बेटा आपके घर में कौन कौन रहता है, तो हो सकता है कुछ बच्चे जॉइंट फैमिली से होंगे, कुछ बच्चे न्यूक्लियर फैमिली से होंगे। फिर आपको बच्चों को बताना है कि जॉइंट फैमिली में क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है। यहाँ पे फिर आप फैमिली रिलेशन के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करना, लेकिन फैमिली रिलेशन में थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। और फिर आगे जैसे आप क्लास 4 में पढ़ाएंगे तो आप क्या बोल सकते हैं, जैसे लोकल लैंग्वेज में। जैसे क्या होता है, हमारे जो फादर होते हैं, फादर के बिग ब्रदर की वाइफ क्या होती है, ताई होती है। जो फादर के छोटे भाई होते हैं उनकी वाइफ क्या होती है, चाची होती है। ऐसे आपको रीजनल लैंग्वेज में फैमिली रिलेशन क्या होते हैं, इन सब पे भी डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आया। जैसे नेम रिलेशनशिप कि भाई आपके फैमिली में उसका नेम लिखिए, उसका आपके साथ क्या रिलेशन, इसके बारे में लिखिए। आपको इस तरीके से चार्ट बनाना है। देखिए आप जब भी डेमो देंगे तो एक बात आपको ध्यान रखनी, सबसे पहली चीज़ डेमो में अपना ब्लैक बोर्ड वर्क जरूर करना है। ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या करना है, आप डेट डालिएगा, डे डालिएगा। इधर आपको क्या डालना है, टोटल स्टूडेंट डालना है, प्रेजेंट स्टूडेंट डालना है, एब्सेंट स्टूडेंट। यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट डालिए, यहाँ पे टॉपिक, लेकिन टॉपिक नेम आपको बाद में लिखना है। और जो आप करेंगे ना, यहाँ पे राइट साइड में क्या होता है, आप अपना वर्क करिएगा जो आपको बच्चों को जैसे लिखाना होता है। लेफ्ट साइड में रफ वर्क करिए, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अब जैसे आप बच्चे से कुछ डिस्कस करेंगे तो छोटे छोटे पॉइंट लिखते जाइएगा ब्लैक बोर्ड में। ऐसा नहीं जब आप बच्चों से बोलेंगे कि चलिए आज हम स्टोरी सुनते हैं, कुछ एक्टिविटी कराते हैं, तो कुछ भी एक्टिविटी यहाँ पे करते जाइएगा। और जो फाइनल आपका वर्क होगा वो यहाँ पे लिखिएगा। इसके बाद बच्चे को कुछ वर्कशीट के बारे में ज़रूर करना है। आप जैसे बच्चे से कह सकते हैं टुमारो विल डिस्कस अबाउट ये। अब इसको रीड एंड राइट था या कुछ भी, बच्चों को छोटा सा वर्क जरूर देना है। तो आपको टीमों में ज़्यादा नॉलेज दिखाने की कोशिश नहीं करनी, आपको डेमो में अपनी टीचिंग स्किल दिखाने की कोशिश करनी है। इन डेमो में जाना जाएगा कैन यू इम्पार्ट द नॉलेज इन इंटरेस्टिंग वे। डेमो टीचिंग में सिर्फ इतना चेक करने हैं कि आप अपनी नॉलेज को इंटरेस्टिंग वे पे दिखा सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं कि नहीं समझा। उन्हें आपकी नॉलेज से बहुत ज़्यादा मतलब अब नहीं है, वो आपका नॉलेज चेक कर चुके रिटन एग्जाम में। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। मैं एक्चुअली क्या करूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ समझाते हुए चल रही हूँ। क्लियर होगा, ये जैसे फैमिली का एक टाइप उन्होंने दिया हुआ है। अब जैसे होम स्वीट होम के बारे में डिस्कस किया, आपका नेक्स्ट टॉपिक है होम्स के बारे में। आपका होम क्या होता है, स्वीट होम क्या होता है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या डू यू नो योर हाउस बिलोंग टू यू, क्या आपका घर सिर्फ आपसे बिलोंग करता है या मैनी मोर पर्सन से। तो बच्चों कई बार हो सकते हैं कि नहीं मेरा घर तो मेरा है। फिर बच्चे बोल सकते हैं कि नहीं मेरे घर में मम्मा रहते हैं, पापा रहते हैं, दादी रहते हैं, दादा रहते हैं, ऐसे इस तरह से। इसके अलावा पूछ सकते हैं थिंक बेटा और कौन पर्सन आपके घर से बिलोंग करता है। हो सकता है बच्चे आंसर दें, या बोल सकते हैं बच्चा आपके यहाँ वॉल पे क्या होता है, आपने किसी चीज़ को देखा है, किसी इंसेक्ट को देखा है। तो बच्चे तुरंत बोलेंगे हाँ लिजार्ड, वो भी तो आपके घर में रहती है। आपका कोई पेट हो सकता है, वो भी तो आपके घर में रहता है। आपके यहाँ पे कोई बर्ड हो सकती है, आपके यहाँ पे कोई ट्री हो सकता है। तो आपके होम से और कौन बिलोंग करता है, इसके बारे में आपको बताना है। क्लियर हो गया। इसके अलावा आपके कुछ इनकी इंटरेस्टिंग चीज़ें बता सकते हैं। जैसे रैट्स रहता है हमारे घर में काइट वो रहती है, कैट रहती है, हमारे यहाँ पे डॉग रहता है, हमारे यहाँ पे लिजार्ड रहती है, मॉस्किटो रहती हैं। ये सारी चीज़ें भी तो हमारे घर में रहती हैं। तो हमेशा जब भी आपको करना है किसी भी इंसेक्ट के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आपको कनेक्ट बनाना है, हमेशा एक पॉजिटिव बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करिएगा। अब जैसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ, स्नेक चार्मर की स्टोरी है। आपको बच्चों को स्नेक के साथ बॉन्ड बनाना है। अब आप बच्चे के स्नेक के साथ बॉन्ड कैसे बनाएंगे कि स्नेक में बात पॉइजन होता है, उससे इंसान की डेथ हो जाती है, ऐसे नहीं। स्नेक क्या होता है, हमारे फार्मर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, फार्मर का फ्रेंड होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, माउस को ईट कर लेते हैं। और जो माउस होता है, जो रैट होता है ना, हमारी क्रॉप को खा लेता है। जब क्रॉप को खा लेते हैं तो फार्मर्स को क्या होता है, लॉस होता है। इसलिए स्नैक हमारे लिए यूजफुल है। क्लियर हो गया। इसके बाद आपको स्नैक की जो स्नैक चार्मर्स की स्टोरी समझा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। एट लास्ट आपको बताने कि स्नैक के पास क्या होता है, पॉइजन होता है। कई बार जब स्नैक काट लेता है तो क्या होता है, बच्चे की डेथ हो जाती है, इंसान की डेथ हो जाती है। तो आपको पहले किसी भी चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना है, उसके बाद निगेटिव इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस करना है। समझ में आ गया।
इस कोई भी और कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा तुरंत पूछ लीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे के पार्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेहनत करिए। ये 10 दिन डिसाइड करेंगे कि आपका KVS की फाइनल लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा। बायोडाटा से जुड़ो या कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट का एक वीडियो मैं बहुत जल्द बना दूंगी, उसको देख लीजिएगा।